ऑस्ट्रेलिया में हाल की हिंसक घटना ने एक बार फिर इंसानियत की आत्मा को झकझोर दिया है। ऐसे हमले दुख, डर और कई सवाल छोड़ जाते हैं। समाज का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अंधाधुंध हिंसा की साफ तौर पर निंदा करे और उन लोगों का सम्मान करे जो बहुत बड़े खतरे के समय इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए खड़े होते हैं। इस घटना में जहां एक और हमलावर के कामों की बिना किसी शक की निंदा की जानी चाहिए, तो वहीं बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले अहमद पहचान और सम्मान के हकदार हैं। बेगुनाह लोगों के खिलाफ हिंसा को कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। बदला, गुस्सा या निजी शिकायतें उन लोगों को निशाना बनाने का बहाना बन सकती हैं जिनका किसी के दुख में कोई साथ नहीं है। आतंकवाद के काम जिंदगी बर्बाद करते हैं, समुदायों को सदमा पहुंचाते हैं और सामाजिक बंटवारे को गहरा करते हैं। वे न्याय, शांति का सम्मान नहीं लाते, इसके बजाय वे बेकाबू गुस्से, अकेलेपन और गलत सोच के दुखद नतीजों को सामने लाते हैं। ऐसे हिंसक टकराव में अक्सर कई कारण जिम्मेदार होते हैं। बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा से बेकार होने और निराशा की भावना पैदा हो सकती है, खासकर उन युवाओं में जो स्थिरता या मकसद खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सामाजिक अलगाव और अकेलापन भावनात्मक परेशानी को और बढ़ा देता है, खासकर प्रवासी या हाशिए पर पड़े समुदायों में जहां लोग समाज से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। जब ये कमजोरियां मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और सोशल मीडिया पर जहरीले कंटेंट के लगातार संपर्क में आने से मिलती हैं, तो कट्टरपंथी और हिंसक सोच का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह की घटनाओं को जन्म देने के पीछे जो एक खास खतरनाक चीज़ है वो है धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या। पूरे इतिहास में चरमपंथियों ने अपने कामों को सही ठहराने के लिए धर्म को तोड़ा मरोड़ा है। इस्लाम साफ तौर पर ऐसे गलत इस्तेमाल को खारिज करता है। कुरान इंसानी ज़िंदगी की पवित्रता को बनाए रखता है और अन्याय और हिंसा की निंदा करता है। इसका एक सबसे ताकतवर संदेश कहता है। कुरान की सूरह अल-माइदा आयत 32 के मुताबिक जो किसी बेगुनाह इंसान को मारता है तो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार डाला, और जो कोई किसी की जान बचाता है तो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। कुरान की यह आयत अकेले ही इस दावे को ख़त्म कर देती है कि धर्म अंधाधुंध हत्या की इजाज़त देता है। इस्लाम आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा की इजाज़त नहीं देता, न ही यह उन लोगों से बदला लेने की इजाज़त देता है जो नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक और आयत मानने वालों को याद दिलाती है। सूरह अल-माइदा की आयत 8 के मुताबिक दूसरों की नफ़रत तुम्हें अन्याय की ओर ना ले जाए, न्याय करो, यही नेकी के ज़्यादा करीब है। ऐसे में अब यह ज़रूरी है कि मुस्लिम विद्वान, धार्मिक संस्थान और समुदाय के नेता ऐसी हरकतों की निंदा करने के लिए साफ और एकजुट होकर बोलें। खामोशी सिर्फ चरमपंथियों को धर्म का गलत इस्तेमाल करने का मौका देती है। साफ निंदा इस बात की पुष्टि करती है कि ऐसी हिंसा इस्लामिक शिक्षाओं और नैतिक मूल्यों से पूरी तरह बाहर है। इस घटना के दौरान अहमद के काम दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालना इंसानियत और धर्म के सबसे ऊंचे मूल्यों को दिखाते हैं। उन्होंने धर्म, जाति या राष्ट्रीयता नहीं देखी, उन्होंने खतरे में पड़ी इंसानी जानें देखीं। ऐसी बहादुरी इस्लाम की सच्ची भावना और सार्वभौमिक नैतिकता को दिखाती है। बेगुनाहों के लिए खड़े होना, भले ही इसमें खुद को खतरा हो। अहमद को न सिर्फ एक हीरो के तौर पर बल्कि इस बात के उदाहरण के तौर पर भी सराहा जाना चाहिए कि सबसे मुश्किल पलों में नैतिक साहस कैसा दिखता है। हिंसा ताकत की निशानी नहीं है, यह इंसानियत का पतन है। ताकत जिंदगी की रक्षा करने, समय और दया में है। ऐसी घटनाओं पर सही प्रतिक्रिया नफरत नहीं बल्कि न्याय है, सामूहिक दोष नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। अपराध की निंदा करके, गलत धार्मिक कहानियों को खारिज करके, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन करके और अहमद जैसे नायकों का सम्मान करके समाज एक साफ संदेश देता है। इंसानी जिंदगी पवित्र है, हिंसा स्वीकार है और सच्चा विश्वास इंसानियत के साथ खड़ा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।